हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए नॉट बटा एन प्लस एक बराबर ए एक बटा एन प्लस ए दो बटा एन माइनस एक और इसी प्रकार है ए एन माइनस एक बटा दो, ठीक है, और प्लस ए एन बराबर जीरो है, तब सिद्ध कीजिए कि अंतराल जीरो कॉमा एक, यहाँ पर ये हमें एक विवृत अंतराल दिया है, में एक ऐसे एक्स का अस्तित्व होगा जिसके लिए ये कथन हमारा जीरो के बराबर होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले रोले के प्रमेय को समझेंगे। रोले रोले का प्रमेय, देखो रोले का प्रमेय क्या होता है उसको हम चरणबद्ध तरीके से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले कि मान लो हमारे पास कोई फलन है एफ एक्स, जो क्या है अंतराल ए कोमा बी में क्या है परिभाषित है ना, वाई बराबर एफ एक्स भी लिख सकते हो, जो ए कोमा बी में परिभाषित है। तो रोले के प्रमेय का जो पहला प्रतिबंध है वो ये कहता है कि एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में, ठीक है, एफ एक्स अंतराल ए कोमा बी में संतत हो, ये पहली शर्त है, संतत संतत हो, ठीक है। और देखिए इसका जो दूसरा कारण है, या यूँ कह सकते हैं इसका जो दूसरा नियम है रोले का, वो क्या है कि एफ एक्स विवृत अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय है, अवकलनीय है, ये भी याद रखें आप, हो कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इसका जो तीसरा प्रतिबंध है वो क्या है, वो ये है कि एफ ऑफ ए बराबर हो एफ ऑफ बी के, ठीक है, एफ ऑफ ए किसके बराबर हो, एफ ऑफ बी के। तो रोले प्रमेय का ये तीनों प्रतिबंध को यदि कोई फलन संतुष्ट करता है तो कोई बिंदु सी जो कहाँ मिलता है हमें, विवृत अंतराल ए कॉमा बी में आपको मिलता है, और किसकी सहायता से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, एफ डैश ऑफ सी की सहायता से इसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप, ये रोले का पूरा प्रमेय है। अब हमें जो सिद्ध करना है बच्चों, तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दी गई है हम इसके समाकलन करके एक फलन मानेंगे, क्योंकि हमें अवकलन करके इसको लाना है, ठीक है। तो हम एक फलन यहाँ पर मान लेते हैं, देखो मैं लिख लेता हूँ, माना माना एक फलन मैंने एफ एक्स परिभाषित करा, देखो बराबर हो जाएगा ए नॉट एक्स की घात एन प्लस एक बटा एन प्लस एक। अगला हो जाएगा ए एक्स की घात एन माइनस एक और बटे में आ जाएगा एन माइनस एक, ठीक है। और इसी प्रकार ये क्या है प्लस ए एन, और यहाँ आ जाएगा एक्स और बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ये मैंने एक फलन परिभाषित किया है, ठीक है। और ध्यान से देखिए ये एक बहुपदीय फलन मैंने परिभाषित किया है बच्चों, और अगर ये बहुपदीय फलन है, ठीक है, अगर आप इसको बहुपदीय फलन लेते हो तो मैं चाहो तो इस जीरो को भले हटा भी सकते हैं आप। ये हमने एक फलन परिभाषित कर लिया है। देखिए यदि हम इसको देखें तो इस फलन में बच्चों सबसे पहले हम देखो, बहुपदीय फलन है तो रोले प्रमेय के दो प्रतिबंध को तो ये संतुष्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बहुपदीय फलन होते हैं ये सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं, सतत और अवकलीय होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा एक नंबर पर कि एफ एक्स, एक बार यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, कि एफ एक्स बहुपदीय फलन है, बहुपदीय बहुपदीय फलन है, इसलिए इसलिए सदैव सदैव संतत संतत तथा अवकलनीय होंगे। अतः इसलिए सदैव सतत तथा अवकलनीय अवकलनीय होंगे, अवकलनीय होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है कि भाई ये सतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा, सभी वास्तविक संख्याओं पर ये होगा बच्चों, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब उसके बाद देखिएगा आप, हम यहाँ पर क्या याद करेंगे कि इसमें मैं एक्स बराबर जीरो रख के दिखता हूँ, देखो इसका पहला और दूसरा प्रतिबंध हमने दोनों साथ में लिख लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं
इसको दूसरा नंबर डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं फलन के अंदर देखो x बराबर मैं कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ। देखो x बराबर यदि आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 रखने पर आपको ये मिल जाएगा इस प्रकार से, a0 बटा n प्लस 1, a0 बटा n प्लस 1, फिर क्या मिलेगा, a1 बटा n माइनस 1 प्लस a1 बटा n माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ये n माइनस 1 था क्या बच्चों, एक बार देख लेते हैं इसको। ये शायद थोड़ा सा इसको समाकलन करके नहीं माना था हमने ना, ये केवल क्या आएगा, n ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x की घात n प्लस 1 लिया हमने, घटते क्रम में ले रहे हैं। ठीक है, तो एक हमने दो गलती से 2 कर दिया था उसको, तो n बटा n रहेगा ये। ठीक है ना, इस प्रकार एक एक कम होगा ये। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, देखो x का मान 1 रखेंगे तो a1 बटा n हो जाएगा। ये थोड़ी सी गलती से इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार अगर आगे की बात करें तो ये आगे भी चलेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास ए एन, क्योंकि एक्स का मान तो हमने कितना रख दिया है, 1 रख दिया है, तो ये आ जाएगा ए एन। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर है, ये जब इस मान की बात करेंगे तो ये मान हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एफ ऑफ 1 निकाला है। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 का हल किसके बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब मैं एफ ऑफ 0 ज्ञात कर लेता हूँ। एफ ऑफ 0 अगर ज्ञात करें तो एफ ऑफ 0 भी 0 होगा, देखो क्योंकि सारे एक्स की जगह अगर 0 रख दोगे तो सारे ही पद 0 हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, इसमें सारे ही पद हमारे क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, जैसे हम एक्स का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, तो सारे 0 हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अगर आप देखोगे तो आप ये कहोगे कि यहाँ f1 किसके बराबर आया, f0 के। तो देखो रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को इसने संतुष्ट कर दिया है। तो आप कह सकते हो अतः अतः रोले रोले प्रमेय से, अतः रोले प्रमेय से क्या होगा, रोले प्रमेय से एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, जहाँ सी कहाँ मिलना चाहिए आपको, सी आपको सदैव ए और बी के मध्य ही मिलना चाहिए। ठीक है ना, ए और बी से हमारा तात्पर्य क्या होगा, ए और बी से हमारा तात्पर्य होगा कि 0 से 1 के मध्य ही मिलेगा ये। ठीक है, 0 से 1 के मध्य मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम ध्यान ध्यान से देखें तो हमें क्या सिद्ध करना है कि 0 से 1 में x के मान का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, c की जगह पर क्या रख लेते हैं, हम x भी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, एफ डैश सी, यहाँ से लिख लेते हैं एफ डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो c की जगह पर क्या लिख लिया, मैं x भी लिख सकता हूँ, देखिए क्योंकि x क्या है, 0 और 1 के मध्य परिभाषित होगा। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, जैसे c होता है वैसे x होगा, और यहाँ पर x जो है बच्चों क्या दिया गया हमें, x हमें 0 और 1 के मध्य दिया गया है, तो हम इस c की जगह पर x का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ एक्स का जब अवकलन करेंगे तो जो हमने माना था उस फलन को देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो n प्लस 1 आगे आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हमारे पास, ये हो जाएगा a0 n प्लस 1 एक्स की घात n बटा n प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद कितना है देखो, उसके बाद है हमारे पास a1, यहाँ भी n आगे आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, x की घात n माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 n, और x की घात कितनी हो जाएगी, n माइनस 1, और बटा कितना है, n है। इसी प्रकार आप इसको आगे भी लिख सकते हो। अगर अंतिम पद देखोगे आप तो यहाँ पर क्या है, an है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an, और x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया, 0। तो ये कटने के बाद क्या देखो, ये हो गया a0 x की घात n, n से n कट जाएगा तो ये होगा a1 x की घात n माइनस 1, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, an बराबर 0। अब देखो आपको क्या लेके आना था बच्चों, इससे समझ लो आप, आपको a0 x की घात n, a1 x की घात n माइनस 1 और प्लस an किसके बराबर लाना था, 0 के बराबर लेके आना था। हमारा क्या आया, देखो हमारा वही आया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हो सिद्ध हुआ।
यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिद्ध सिद्ध हुआ। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।